माय ब्यूटीफुल souls। आज हम बात करेंगे 5 पावरफुल इफेक्टिव वेज कि कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। जी हाँ, हम में से बहुत लोगों को ओवर थिंकिंग बहुत परेशान करती है। इवन हर किसी की लाइफ में ये ओवर थिंकिंग का लूप उसको आगे बढ़ने से बहुत रोकता है। बड़े से बड़े लोग इसके शिकार होते हैं। ओवर थिंकिंग ऐसा लूप है। बट हाँ, अगर हम अपनी चीजों को अवेयरनेस से देखना स्टार्ट कर देंगे, अवेयर हो के चीजों पर काम करना शुरू करेंगे, तो चीजें हमारी लाइफ से जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको अगर सच में ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आना है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, वरना ये लूप इतना ज्यादा विशियस है कि आपकी ये साइकिल आपको आगे बढ़ने से भी रोकेगी और आपको एक ही टाइप के विचारों में हमेशा फंसा के रखेगी। तो कोशिश करना है इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से निकलने का। कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1 में आप कोशिश करेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग करें। जब भी आपको लगे कि आपको चीजें परेशान कर रही हैं, तो 4 to 4 टेक्निक का यूज करें। 444 टेक्निक बोलती हूँ मैं इसको, जिसमें आपको सांस को 4 टाइम्स गिनने तक इनहेल करना है, फिर 4 टाइम्स तक गिनने तक आपको उसको होल्ड करना है और 4 टाइम्स तक गिनने तक आपको उसको रिलीज करना है। आप इस डीप ब्रीदिंग का यूज करके देखिए एक बार। ये आपके अंदर से बहुत फास्ट निगेटिविटी को रिलीज करती है, क्योंकि ये क्या करती है, आपके फोकस को शिफ्ट करती है। आपका जो अभी ओवर थिंकिंग का लूप चल रहा है, वो ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक होता है। सपोज कीजिए कि आपके हस्बैंड ने या आपके पार्टनर ने आपका फोन नहीं उठाया, तो आपके दिमाग में कितने सारे विचार आ जाते हैं नेगेटिव। वो एक विचार आपके लाइफ को एक विचार से नहीं, ना जाने कितने विचारों से कनेक्ट कर देता है। और यहाँ से शुरू होती है आपकी लूप में फंसने की साइकिल। अगर आप इस लूप वाली साइकिल को सच में तोड़ना चाहते हैं, तो जैसे ही कोई विचार आपको परेशान करे, तुरंत गहरी सांसें लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी का जो फोकस है ना, वो आपकी ब्रीदिंग पे शिफ्ट करता है। और ब्रीदिंग साइंटिफिकली प्रूवन है कि डीप ब्रीदिंग आपकी ना जाने कितनी बीमारियों को ठीक कर सकता है, आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, आपकी एंजाइटी को रिलीज करता है। तो कोशिश कीजिए डीप ब्रीदिंग अपनी लाइफ में हमेशा अपनाएं। और 444 टेक्निक जो है, वो बहुत मदद करेगी आपको इस सब से रिलीज होने के लिए। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप अवेयरनेस में आएंगे। अवेयरनेस क्या करती है, हमें पास्ट और फ्यूचर में जाने से रोकती है। सारा गेम ही पास्ट और फ्यूचर का है, क्योंकि हम जितना पास्ट में रहेंगे, जितना जो चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं, क्या आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप उन चीजों को जाके करेक्ट कर सकते हैं? इवन 5 मिनट पहले जो आपके साथ हुआ, क्या आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं? बट आप सोचिए कि आपका माइंड सिर्फ आपको पास्ट में ही रखना चाहता है। इवन या तो वो फ्यूचर की प्लानिंग में या फ्यूचर के किसी अनसीन फियर में आपको रखना चाहता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। सोच के देखिए, ये माइंड आपको इस तरीके से लूप में फंसा देता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है। 1 से 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए और अपने विचारों को देखिए। जब आप अपने विचारों को देखते हैं, तो आपकी जो पैटर्न है उसमें एक चेंज आता है। और आप अपने पैटर्न को जब चेंज करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि आप ये विचार नहीं चाहते। तो जैसे ही आप रुकेंगे, आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। प्रेजेंट मोमेंट क्या करेगा, आपको अवेयरनेस देगा। और जब आप अवेयरनेस में आ जाएंगे कि मुझे पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहना, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, तो आपकी ओवर थिंकिंग यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। ऐसे ही करते करते जब आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि मैं कैसे अपने पैटर्न को ब्रेक करूं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करूं,
तब ये चीजें स्टार्ट होंगी। आप मानिए कि कोई भी चीज आप सोचिए कि एक बार करेंगे उससे नहीं होगा, हमें इस चीज का बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। दिन में कई बार इस अवेयरनेस को अपने अंदर लाइए कि जो भी कुछ है मेरे पास वो प्रेजेंट मोमेंट है। प्रेजेंट मोमेंट में मैं जितना रहूंगा या जितनी रहूंगी उससे मेरी लाइफ में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ना कि पास्ट और फ्यूचर में। सेकंड में आपने ये किया। थर्ड में हम आते हैं। थर्ड स्टेप, इसमें आप कर सकते हैं अपनी निगेटिविटी की ग्राउंडिंग। निगेटिविटी की ग्राउंडिंग क्या होती है? निगेटिविटी की ग्राउंडिंग में आप अर्थ का यूज करेंगे। जी हाँ, धरती माँ का। क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, उसमें एक एलिमेंट अर्थ भी है। जब आप अपनी निगेटिविटी के लिए अर्थ को चुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ना नंगे पैर चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये फील करते हैं इंटेंशन रख के कि मेरे अंदर की जो भी निगेटिविटी है, जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, वो मैं अपने अंदर से रिलीज करता हूँ या करती हूँ। और उस थॉट की, उस परेशानी की ग्राउंडिंग करता हूँ। आप अगर कोशिश, अगर आपके आसपास कोई पार्क है तो कोशिश कीजिए नंगे पैर घास पर चलिए। इससे आपको इतना सुकून मिलेगा ना कि आपको सच में फील होगा कि आपके अंदर की निगेटिविटी रिलीज हो रही है। क्योंकि जितना हम नेचर से कनेक्ट होते हैं उतना हमारी चीजें हील होना स्टार्ट हो जाती हैं। और हीलिंग में नेचर को जब आप शामिल कर लेते हैं ना, तो नेचर से ज्यादा बेहतर आपको कोई भी चीज हील नहीं कर सकती। जब आपको कभी भी ऐसा लगे तब आप ये चीजें जरूर फॉलो कीजिए। इसके बाद आते हैं हम। आप कोशिश अगर कर सकते हैं तो सनराइज और सनसेट को जरूर देखिए। सनराइज और सनसेट बहुत पावरफुल है, स्पेशली सनराइज। सनराइज से क्या होता है कि आपको हर दिन ये महसूस होता है कि आज आपके पास एक नया दिन है, नई अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। और जब आप सूरज से रोशनी लेते हैं, उनके सामने इंटेंशन रखते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं कि मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं लाइफ में सही डिसीजन लूं, सही डायरेक्शन में जाऊं, तो आपके अंदर एक अलग सी शक्ति आती है। वो जो चमक है ना, वो आपके अंदर एक नया बदलाव लाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अगर सनराइज देख सकते हैं। नेचर को देखना भी बहुत अच्छी चीज है। आप पेड़ पौधों, पक्षियों को देखने की कोशिश कीजिए, जस्ट महसूस कीजिए। ये ये भले ही हम सबको पता है, बट जब हम इनको अपनी डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तब बदलाव की शुरुआत होती है। और यही बदलाव आपकी जिंदगी को बदलता है और आपका इनर बीइंग हील होना स्टार्ट होता है। एक बात मानिए कि कोई भी चीज ना आपके बाहर से आके आपको चेंज नहीं करेगी। आप कुछ चेंज कर सकता है वो आप खुद हैं। आप खुद इतने पावरफुल हैं। बट वो तभी चेंज आना स्टार्ट होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का काम नहीं है, ये एक्शन लेने का भी काम है। और जितने पावरफुल आपके स्टेप्स होंगे, एक्शंस होंगे, उतना आपकी लाइफ चेंज होगी। इसलिए इन स्टेप्स में को फॉलो करिए। और एक और स्टेप्स के साथ मैं बात करूंगी कि आप कोशिश करिए उस यूनिवर्स को सरेंडर करने का, भगवान को, इवन आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं, आप जिनमें भी फेथ रखते हैं उनके सामने 2 से 5 मिनट क्लियर करिए, प्रार्थना करिए कि मैं आपके सामने ईश्वर सरेंडर करता हूँ। मेरे अंदर जो भी कुछ परेशानी चल रही है, आपसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। और मैं उस सारी परेशानियों को सरेंडर करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जब आप इस तरीके से आप यूनिवर्सल एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। आपको गाइडेंस मिलते हैं। आपको ये यूनिवर्स अलग अलग फॉर्म में गाइडेंस देता है। किसी को एंजल नंबर्स दिखते हैं तो किसी को कोई इंटेंशन आती है। तो आप कोशिश कीजिए इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए।
आप कुछ स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे। आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं तो। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए। थैंक यू एंड आई लव यू।